पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में किसी भी तब्दीली की हिमायत खारिज उस इम्कान करार दे दी। 18वीं तरमीम से मुतसादम कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे। शाज़िया मरी का ऐलान, वज़रा अफवाहें ना फैलाएं। नवीद कमर का मशवरा, मुसल्लह अफवाज की कमांड से मुताल्लिक सदर के इख्तियारात में मुजव्वज़ा कमी की भी तरदीद कर दी। जो तरामीम ज़ेरे गौर हैं उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। देखिए, आर्टिकल 243 के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए। अताउल्लाह तारा ने 27वीं तरमीम के लिए कानून साजी का अमल पेचीदा होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जाना भी मुशावरत का हिस्सा है। आर्टिकल 243 पर बहस चल रही है। हतमी तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू, 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो चुका। वफाक के कर्जा जात की अदायगी में सूबे भी हिस्सा डालें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने NFC में तब्दीली गैर जरूरी करार दे दी। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत के लिए 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत का ANP, JUI और आज़ाद अरकान पर इन्हिसार। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61 और अपोजिशन की 35। ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खल्लात में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतहर्रिक और कई दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। कराची में एक और नौजवान बेकाबू डंपर की भेंट चढ़ गया। लांडी में अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार नौजवान डंपर तले आकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गुज़िश्ता शब भी निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक और अहलिया जख्मी हो गई थी। मुश्तइल अफराद ने डंपर जला डाला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत गैस धमाके से लरस उठी। AC प्लांट की मरम्मत के दौरान गैस का धमाका हुआ। 12 अफराद जख्मी हुए। वकला, स्टाफ और साइलिन इमारत से बाहर निकल आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्लू इकनॉमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर करार दे दी। मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आ गई। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के माशी इक़दाम की तारीफ की। एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मुसावात, यकजहती और इंसानी हकूक का एहतराम हो। पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख खानदानों को माली मदद फराहम कर रहा है। फ़ख्र है कि ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दोहा में समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कतर पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सदर ने आलमी चैलेंजेस से निमटने और पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर अंतोनियो गुतेरेस से इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान की जानिब से आलमी अमन, इंसाफ और खुशहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार की मुकम्मल हिमायत का अदा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मीडिया के शुबे में ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़राए इत्तलात ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। बरादरी पड़ोसी मुल्क का 3.5 लाख मवेशी दरामद करने की ख्वाहिश का इज़हार। इस साल फसलों की बाक़ियात जलाने में नुमायां तौर पर कमी वाक़ हुई। चैलेंज है कि लाहौर में ईंटों का भट्टा धुआं उगलते दिखाएं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का UET लाहौर में खिताब। स्मॉग के खात्मे के इक़दाम जारी रखने का ऐलान।
लाहौर में AQI की सूरत हाल बेहतर होने लगी। स्मोक निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक शहर में AQI 197 से गिरकर 161 पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट की लाहौर में बाजार 10 और रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद करने के हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत। शहर में 5 मिनट के लिए ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। इतनी मट्टी कर दी गई कि स्मॉग गन क्या काम कर लेगी। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वासा के प्रोजेक्ट शुरू होते खत्म नहीं होते। वासा और LD के अफसरान को कल अदालत में पेश होने का हुक्म। PIA इंतजामिया ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करा दिया। इंजीनियर्स की हड़ताल पर मुतबादिल ज़राए से ऑपरेशन शुरू कराया गया। गैर कानूनी हड़ताल से कुछ फ्लाइट्स मनसूख हुई। इंतजामिया का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा के आज ही बानी से मुलाकात करवाने की हिदायत। मुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर की सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ के बानी PTI के हतक इज्जत के दावे पर समाअत। अता तारड़ ने बतौर मरकजी गवाह बयान कलम बंद करा दिया। बानी के इल्जामात झूठ करार दे दिए। पुलिस ने अलीमा खान को वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में छठी बार उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर ने बल्दियाती एक्ट चैलेंज कर दिया। गैर जमाती इंतखाबात और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात आइन से मावरा करार। रियासत पर हमला किसी सूरत जायज नहीं। कालादम TLP के टिकट होल्डर्स का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। गूगल क्रोमबुक असेंबली लाइन से एक अजीम संग मील अबूर। गूगल क्रोमबुक से नौजवान नस्ल नए रुझानात की जानिब कदम रखेगी। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का बयान। चारसदा के इलाके मंदनी में तख्त भाई रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मौलाना अब्दुल सलाम नामी शख्स जाँ बहक। मकतूल तहसील तुंगी में मदरसा अबू बकर सिद्दीक के मोहतमम और JUI सूबाई शुरा के रुकन थे। स्वात के इलाके कुबल में फायरिंग से साबिक अमन कमेटी कारकुन जाँ बहक। लकी मरवत में दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चियों का स्कूल 8 साल बाद बहाल कर दिया गया। मई की पाक भारत जंग के बाद पहली बार वाहगा बॉर्डर खुल गया। 2000 सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। मेहमानों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शरीक होंगे। मुख्तलिफ शहरों में 5 गुरुद्वारों की यात्रा शेड्यूल्ड। कराची में अगवान बस्ती की मिसमारी का ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। 15 रोज में 2800 गैर कानूनी मकानात गिरा दिए गए। कब्जा माफिया ने 3100 मकान तामीर किए थे। MDA की 234 एकड़ एराजी पर कब्जा करके बस्ती कायम की गई थी। लाहौर के इलाके शाहदरा में पुलिस कांस्टेबल ने जान खतरे में डाल दी। रिक्शा ड्राइवर को बचा लिया। हादसे में कांस्टेबल शदीद जख्मी। फैसलाबाद में दोहरे कत्ल केस का इश्तिहारी मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 27 जनवरी 2025 को फायरिंग करके खातून और एक शख्स को कत्ल किया था। बहावलनगर में घरेलू झगड़े पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 32 साला मकतूला 2 बच्चों की मां थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1521 पॉइंट से कमी के साथ बंद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी सरमा की पहली बारिश। स्वात बनेर में काली घटाएं छाने से रात का समा। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और कसूर में बारिश और याला बारिश से मौसम सर्द।
चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल राजा अरब नवाज का कराची एक्सपो सेंटर में पायमिक स्टॉल्स का दौरा। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ने मुख्तलिफ हरबी आलात का जायजा लिया। पाकिस्तानी साख्ता जंगी आलात से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। 6 नवंबर यौम शहदाए जम्मू पर ISPR का नया नगमा कश्मीर हमारे ख्वाबों की ताबीर जारी कर दिया गया। नगमा अहले कश्मीर की कुर्बानियों, आज़म और पाकिस्तान से वफा की लाजवाल दास्तान शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास इतने एटमी हथियार हैं वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकते हैं। वाज़े किया कि अमेरिका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजर्बात करके हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहते हैं। चीन ने एटमी तजर्बात के हवाले से ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन एटमी तजर्बात न करने के वादे की पासदारी कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन पर एटमी तजर्बात करने के इल्जाम लगाए थे। मारूफ भारतीय सहाफ़ी राना अयूब और उनके वालिद को जान से मारने की धमकियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स ने राना अयूब से 1984 के सिख फसादात पर कॉलम लिखने का मुतालबा किया। धमकियां में इस मैसेजेस पर राना अयूब ने बॉम्बे की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। राना अयूब इससे पहले कत्ल और रेप की धमकियों का निशाना बन चुकी हैं। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू। डेमोक्रेटिक ज़ोहरान ममदानी का रिपब्लिकन उम्मीदवार से मुकाबला। ज़ोहरान ममदानी की पोजीशन मजबूत। साबिक अमरीकी नायब सदर रिचर्ड ब्रूस चेनी अलमारूफ डिक चेनी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मस्जिदुल हराम में मिस्री बाशिंदे और गार्ड उलझ पड़े। मकम हुक्काम के मुताबिक एक शख्स हरम की हिदायत और जवाबित की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जिस पर खुसूसी मुहाफिज ने बरवक्त कार्रवाई की। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी में दिफाई नुमाइश के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। नुमाइश में कई इसराइली कंपनीज शरीक थीं, जिस पर फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। शाहीन के लिए बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच। मेजबान टीम की बैटिंग जारी। और एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म आउटर्ड की नई झलकियां जारी कर दी गई।